हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। इससे पहले बहुत सी क्लास हो चुकी हैं, क्या आपने वो पढ़ ली? अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। किताब अच्छी है, ये बहुत बढ़िया किताब है, आपसे इजीली याद हो जाएगी। और आप इस किताब से हरियाणा जीके में 25 में से कम 22-23 क्वेश्चन तो इजीली से अटैम्प्ट कर लोगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मौर्य काल की राजधानी जो थी वो क्या थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है। तो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसका मंत्री जो था, जिसने उसको संभाला था, बड़ा किया था, उसको इस लायक बनाया कि वो इस साम्राज्य को संभाल सके, तो उसका नाम क्या था? कौटिल्य। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। आज के पटना शहर के पास थी। जो आज का जो पटना शहर है वो पाटलिपुत्र ही था। हरियाणा के मौर्य के अधीन जो था वो 322 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक रहा था। यानी भारत जो हरियाणा जो है वो इनके अधीन तो रहा था। ऐसा कार्यकाल पूछा जाता है पेपर में, वो ध्यान रखना। वो क्या था? 322 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य का शासन संपदा को में प्राप्त किया। यानी इसका जो पुत्र था बिंदुसार, इसका पुत्र जो था बिंदुसार, उसने भी अनेकों कार्य किए, जिससे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ावा मिला। आगे है इसका कार्यकाल जो था वो 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके पुत्र अशोक भी महान राजा हुए थे। देखो पहले कौन था? तो पहले कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके पुत्र कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन आया? अशोक आया। हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख अंबाला टोपरा कला वर्तमान में यमुनानगर जिले में स्थित है। देखो जो सम्राट अशोक है उसको 7 अभिलेख जो है अंबाला टोपरा कला में संबंधित माना गया है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि जो टोपरा कला अभिलेख है, टोपरा जो अभिलेख है वो कहाँ पर है? अब वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो यमुनानगर में हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना। ये थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है। जो थानेसर है कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। जो थानेसर है ये अशोक का एक पैतृक राज्य है। यानी अशोक से इसका संबंध रहा है। किसका? थानेसर का। क्योंकि थानेसर में अशोक ने एक अन्य महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। अब क्वेश्चन ये भी आता है, एसएससी आपसे ये भी पूछ लेगी कि जो बुद्ध थे, जो महात्मा बुद्ध थे, जो अशोक था, उसका संबंध जो था वो किससे था? तो उसका संबंध था गौतम बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से उसका संबंध था। हरियाणा मौर्यों के अधीन कब से कब तक रहा? हमने ऊपर भी पढ़ा था। कब तक रहा? 322 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, लेकिन उससे पहले किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस समय पर रोड को उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? उत्तरापथ के नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों को जीता था। कितने महाजनपदों को? 8 महाजनपदों को जीता था। अशोक ने 16 महाजनपदों को जीता था। देखो इसके दादा ने कितने को जीता? 8 महाजनपदों को जीता। लेकिन इसके पोता जो अशोक था उसने 16 महाजनपदों को जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति बनाई थी। किसकी नीति बनाई थी? भैरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को वो ग्रहण करता है। और टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक मौर्य से संबंधित है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, टोपरा अभिलेख जो है वो किस से संबंधित है? किस महान शासक से संबंधित है? तो अशोक मौर्य से संबंधित है। यह अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ऐसा क्यों पूछेगा? ऐसा इसलिए पूछेगा क्योंकि ये सबसे पुराना अभिलेख है। टोपरा अभिलेख है, ये हरियाणा का सबसे पुराना है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। इस अभिलेख को 1353 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था।
कौन लेके गया दिल्ली और कब लेके गया? तो 1353 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। मौर्यों के पतन के बाद जब मौर्यों का पतन होने लगा, हरियाणा छोटे छोटे गणराज्यों में विभाजित हो गया, यानी बट गया। मौर्यों के पतन के बाद जब मौर्यों का पतन हुआ तो हरियाणा में गणराज्यों का उदय हुआ। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था वो किस संप्रदाय का अनुयायी था वो देखो, तो किसका अनुयायी था? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्यों के पतन के बाद हरियाणा में सबसे बड़े गणराज्य युद्ध का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? युद्ध गणराज्य का उदय हुआ। दोस्तों इस वीडियो में हम मौर्य काल के बारे में इतना ही देखेंगे। यहाँ से यही क्वेश्चन उठते हैं मौर्य काल से संबंधित। आप इन क्वेश्चन को बार बार देख लेना, वीडियो को 1-2 बार देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपना रिव्यू ज़रूर देना ताकि मुझे ये पता चल सके कि क्लास कितनी फ़ायदेमंद है। बस दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।